साथियों, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आउटसोर्स संविदा कर्मी होंगे रेगुलर। 20,000 से 40,000 तक होगा मानदेय। गुड न्यूज, मानदेय बढ़ोतरी का हो चुका है आदेश। साथियों, बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। यूपी सरकार ने आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के वेतनमान में बम्पर बढ़ोतरी की है। साथियों, बने रहिए हमारे चैनल गौतम 324 पर और देखते रहिए हमारा चैनल पर आउटसोर्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो साथियों, चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गौतम 324 पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार समय समय पर अपने कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले और अध्यादेश जारी करती रहती है। लेकिन साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे आदेश की जिससे पूरे प्रदेश के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जी हाँ साथियों, लंबे समय से आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगाते आ रहे हैं। चाहे वो वेतनमान की बात हो, कार्यस्थल पर स्थिरता की बात हो या फिर नियमितीकरण की बात हो। साथियों, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे कर्मचारी साथियों ने वर्षों तक संघर्ष किया और अब आखिरकार उनके इस संघर्ष का परिणाम सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें सरकार ने उनके दायित्व, वेतनमान और सुविधाओं को लेकर सकारात्मक संशोधन किया है। साथियों, इस आदेश के बाद आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों में नई ऊर्जा और उम्मीद की लहर दौड़ गई है। जिन कर्मचारियों को अब तक अस्थिरता और अनिश्चितता की स्थिति का सामना करना पड़ता था, उनके लिए यह आदेश एक नई सुबह लेकर आई है। साथियों, सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन विभागों में आउटसोर्स और संविदा कर्मी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके कार्यों का मूल्यांकन कर उन्हें उचित मानदेय और सुविधाएं दी जाएं। साथियों, इसके अलावा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन कर्मचारियों के कार्यों का नियमित निरीक्षण करें और अनुशासन और उपस्थिति और कार्यकुशलता के आधार पर प्रोत्साहन राशि देने पर भी विचार करें। साथियों, सरकार का यह कदम न केवल इन कर्मचारियों की हौसला अफजाई करेगा बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र में निष्ठा और पारदर्शिता को भी मजबूत करेगा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे राज्य में हजारों की संख्या में ऐसे आउटसोर्स और संविदा कर्मी हैं जो दिन रात मेहनत कर जनता की सेवा में लगे रहते हैं। चाहे वो सचिवालय में कार्यरत स्टाफ हो, स्वास्थ्य विभाग के तकनीकी कर्मचारी हों, शिक्षा विभाग के सहायक हों या फिर ग्राम स्तर पर तैनात कर्मी, हर व्यक्ति अपने स्तर से देश और प्रदेश के विकास में योगदान दे रहा है। और ऐसे कर्मियों को जब सरकार की ओर से सम्मान और सुविधा का आदेश मिलता है तो यह केवल एक सरकारी निर्णय नहीं बल्कि यह उनके त्याग, समर्पण और सेवा भावना का सम्मान होता है। साथियों, इस खबरदारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी यह जानकारी पहुंच सके। अगर आप भी इनमें से किसी वर्ग में आते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस जिले, किस विभाग और किस प्रदेश से हमारा वीडियो देख रहे हैं। और हाँ साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गौतम 324 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आगे आने वाली हर महत्वपूर्ण खबर और सरकारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमारा मकसद है कि आप तक वो खबर पहुँचाना जो आपके अधिकारों और आपके भविष्य के लिए जुड़ी हो। तो साथियों, बिना अपडेट किए चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। साथियों, जैसे स्क्रीन पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करे सरकार, हाईकोर्ट का आदेश। साथियों, यूपी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर्स रेगुलेशन उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स संविदा कर्मचारी लंबे समय से मानदेय बढ़ोतरी और नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। साथियों, हालांकि सरकार की ओर से कुछ मांगों को अस्वीकार किया गया है, जिसमें मानदेय बढ़ोतरी का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन
नियमितीकरण को लेकर सरकार की ओर से हिचकिचाहट दिखाई दे रही है। इसी क्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला कल्याण विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने 6 महीने के भीतर संविदा कर्मचारियों पर रिपोर्ट देने का आदेश जारी कर दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। बता दें, उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने शासन को आदेश दिया है कि 6 महीने के भीतर संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर अंतिम निर्णय लिया जाए। यह आदेश हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2013 में वात्सल्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत होने के बावजूद अपने को नियमित न किए जाने की आपत्ति जताई। साथियों, नियमितीकरण को लेकर कोर्ट का निर्देश। साथियों, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर न्यायालय ने कहा कि योजना के प्रावधान के अनुसार यदि कार्यभार अधिक है तो उन पदों पर नियमित किए जाएं। इस संबंध में विभागीय निर्देशों से स्पष्ट करने का आदेश भी दिया गया, लेकिन समय पर कोई जवाब नहीं मिलने के कारण नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने शासन को सख्त निर्देश जारी किया है कि किसी भी स्थिति में 6 महीने के अंदर इन संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण पर अंतिम निर्णय लिया जाए। ऐसे सभी कर्मचारी जो लंबे समय से नियमितीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए फैसला बड़ी राहत हो सकती है। न्यायालय के इस फैसले से प्रदेश के हजारों संविदा कर्मचारियों में उम्मीद की नई किरण जगी है। उनका मानना है कि यदि सरकार के आदेश के अनुसार कार्रवाई करती है तो लंबे समय से लटका नियमितीकरण प्रक्रिया को नई दिशा मिलेगी और उनकी मांग पूरी हो जाएगी। महिला कल्याण विभाग के साथ अन्य विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने भी इस आदेश का स्वागत किया है। बता दें कि महिला कल्याण विभाग में हजारों की संख्या में संविदा कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 100 से अधिक सरकारी विभाग में 10 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं, जो मानदेय बढ़ोतरी और अस्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। मानदेय बढ़ोतरी का हो चुका है आदेश। संविदा कर्मचारियों के मानदेय को लेकर यूपी सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की मंजूरी दी जा चुकी है। संगठन की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम गठित होने के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय 400 रुपये में बढ़ाया जाएगा। न्यूनतम मानदेय 20,000 और अधिकतम मानदेय 40,000 निर्धारित किया गया है। हालांकि अभी कर्मचारियों को निगम के शुरू होने का इंतजार करना पड़ सकता है। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल गौतम 324 को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथियों, आप हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमें बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।